ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं हम रैंडमली। तो कह रहे सर हैं चैप्टर्स कैलकुलेट, भी रैंडम ही है ना? हाँ चैप्टर रैंडम है हमारे। ठीक है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 -2 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो ये मेरे पास दे रखा है कि तुम्हें दे रखा है 10⁻², 10⁻⁻² मोलर। इसको एम को मोलर बोलते हैं। मैंने शायद एक दिन करवाया भी था ना शायद, मोलैरिटी और मोलैलिटी, कुछ कुछ याद है? मैंने यस मोलैरिटी और सर। मोलैलिटी करवाया है या नहीं करवाया है? करवाया था। अगर नहीं सर भी करवाया है तो करवाया कोई था। बात नहीं, अब बस इतना ध्यान रखो कि कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि बिना कैलकुलेट करे भी तुम बता सकते हो डायरेक्टली। तो कितना आएगा पीएच, जरा बताओ इसका। मैंने ट्रिक बताई थी इसकी। अगर इतना सॉल्यूशन दे रखा है तो इसका पीएच कितना आएगा? याद नहीं आ रहा? जो पावर होती है उतना ही पीएच आता है। पीएच इज इक्वल टू 2। कैसे? देखो, हमने पीएच का फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला डेफिनेशन तो याद होगी, माइनस का लॉग H प्लस आयन, इट इज द नेगेटिव यस लॉगरिथमिक सर। वैल्यू ऑफ द H प्लस आयन। वेरी गुड, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है कितनी तैयारी है तुम्हारी। मुझे लग रहा है पीछे का सब गायब होता चला गया और हम आगे बढ़ते चले गए, और फिर थोड़ी देर बाद आगे वाला भी गायब। तो कितना हो जाएगा? डब्बा गोल, कुछ नहीं, सर शून्य। नहीं होगा। अच्छा ओके, मुझे भी उम्मीद है। तो ये क्या हो याद जाएगा? होगा सर, सर हम माइनस, आगे चल रहे, पढ़ने का। पढ़ाई पीछे चल रही। हाँ वेरी गुड। याद तो मन नहीं 10, कर रहा सर पढ़ने का। अच्छा कोई बात नहीं, कंट्रोल योरसेल्फ। तो ये 10⁻² हो गया H प्लस, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है H प्लस की। अब ये जो तुम्हें पता है, जब भी, वेरी गुड विनीत, बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है विनीत टाइम टाइम पे सब लोग नजर रखे हैं, क्लास बोर नहीं हो सकता कोई भी। ठीक है, पहले मुझे लगता था कि मैं हूं ऐसा, लेकिन विनीत, थैंक यू सो मच विनीत। तो ये जितनी पावर होती है वो आगे आ जाएगी। तो -2 जो पावर है ये कितना हो जाएगा? -2, और ये हो जाएगा log 10। सडान log 10 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने उस टाइम पे बताया था? 1 होती है। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस। तो बताओ क्या आंसर आया? तो प्लस 2। +2। तो 2 आया। ये भाई ये कितनी बार बताया था मैंने, उस टाइम पे क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन हम रिकॉर्डिंग देखते नहीं है। और जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, यही होता है। अरे ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला था एक बार। सर आपका सर रिकॉर्डिंग करके सर तो यूट्यूब पे डाल तुम देना चुप हो चाहिए, जाओ। वायरल हो जाओगे। तो ये हमारे पास, चुप हो जाओ तुम आज, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब आते हैं हमारे यस पास, मतलब ये मैंने नहीं बोला यार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाई आर प्लास्टिक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ये बताएगा हमको विनीत। विनीत, प्लास्टिक्स को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्यों बोलते हैं? ये तो बहुत ही because इजी है। they, because sir, they are non-carbon compounds and they don't get decomposed in the, डिकम्पोज बाय दी व्हाट? yes, बाय व्हाट? the डिकम्पोज बाय, bacteria and हाँ फंगस। ठीक है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, वो microorganisms. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जो उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और वो इन्वायरमेंट की क्लीनिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर डिकम्पोजर्स ही नहीं होंगे तो फिर भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी कैसे? नहीं आ रहा समझ में? तो इसीलिए प्लास्टिक आ थोड़ा गया सर। कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कह रहे हैं एक लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस है जो कि मेरे पास X है, X ऑफ सिल्वर। ये मेरे पास एक लाइट सेंसिटिव, अरे यार कौन है ये? तो मेरे पास एक लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस है X ऑफ सिल्वर, मतलब ये X सिल्वर का बना हुआ है, सिल्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। एंड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट इट्स कलर चेंजेस टू ग्रे। सनलाइट की प्रेजेंस में ये मेरे पास क्या बन जाता है? अपने कलर को चेंज कर लेता है, ग्रे। तो ये अब जरा बताएं आप कि ये केमिकल रिएक्शन क्या है और इसमें ये एक्स क्या था? कोई बता सकता है? सडान, सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। सारे सर बच्चे। सर अ ये एक्स लाइट, से क्या बन गया, क्या लिखा आपने a सर इसमें? light sensitive compound X of silver is used in black and white photography on Silver exposure to bromide. sunlight। सिल्वर ब्रोमाइड है? आर यू Yes sir. श्योर? Yes sir. AGBR. लेकिन AGBR फोटोग्राफी में यूज होता है, तो मैं इसमें पक्का सर श्योर है। AgCl। सर अच्छा, AGBR सर ब्रोमाइड होता सर है। ए भी, AGBR हाँ ही सर होगा। बुक में भी है ACBR। AGBR। Yes sir. यस सर। यस सर। सर सर सिल्वर ब्रोमाइड। हाँ Silver सिल्वर bromide ब्रोमाइड ही और है। जिंक ब्रोमाइड। हाँ सर जिंक बुक तो में हो ही है नहीं ये। सकता ना। नहीं सर सर जिंक नहीं सर, सिल्वर ब्रोमाइड सर खाली, क्योंकि सिल्वर का AGBR। वर्जन तो सिल्वर ब्रोमाइड ही है वो।
जहां तक मुझे याद आ रहा है, मतलब तुम एक बार चेक कर लेना एनसीईआरटी, जहां तक मुझे याद आ रहा है सिल्वर ब्रोमाइड की जगह पे सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl होता है। ये AgCl जब फोटोग्राफी में यूज होता है और जब ये सनलाइट के अंदर जाता है तो ये टूट जाता है, Ag और ये Cl के अंदर। तो ये AgCl सनलाइट में टूटता है, ये तो था एनसीईआरटी में। हाँ, तो 2Ag हो गया और ये मेरे पास Cl2 गैस बन जाता है, मतलब बैलेंस करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये मेरे पास रिएक्शन है, AgCl था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर सर दोनों होते हैं सर, सर मैंने NCERT में चेक ना कर दोनों लिया, रिएक्शंस दे सिल्वर रखे हैं और ब्रोमाइड different ही है। reactions अच्छा, are अच्छा। used in अब ऐसे black and white दोनों ठीक है, होता है। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, अगर दोनों दे रखे हैं वहां पे तो ठीक है, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, AgBr भी फिर ठीक माना जाएगा। AgCl मुझे याद था। ठीक है, तो AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में ये होता है, तो ये फिर X क्या माना जाएगा फिर यहाँ पे, जरा बताओ। Cl. वो Cl, तो Ag के Cl. साथ Cl लगा हुआ, तो इसका मतलब ये AgCl है। AgBr लेना तो ले सकते हो, कोई अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो, क्योंकि मुझे AgCl का याद है। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के सर अंदर एनसीईआरटी में ये लिखा है कि मतलब AgBr जो होता है वो टूट जाता है सनलाइट में 2Ag+ ठीक है। Br। हाँ, और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे कौन यूज होता है? वो नहीं। सर कॉमनली लिखा है नीचे की द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा, फोटोग्राफी। ठीक है, फिर तो हम दोनों ही ले सकते हैं। ठीक है भाई, वही। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास ये एक क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें कि एक ना तुम्हें पावर दे रखी है, ठीक है, और इसकी जो पावर तुम्हें दे रखी है, ये दे रखी है माइनस का 3.5 डायोप्टर। ठीक है, एक पावर तुम्हें दे रखी है, इट इज इक्वल टू माइनस का 3.5 डायोप्टर। तो पूछ रहा है सबसे पहले तो फोकल लेंथ निकालो, और फोकल लेंथ निकालने के बाद ये भी निकालो कि ये कौन सा लेंस रहा होगा। तो जरा बताओ क्या आएगा। फोकल लेंथ concave कितनी? lens। सर कॉनकेव लेंस होगा। तो मैंने वही पहना है। अच्छा, वेरी गुड। और कितना आएगा फोकल लेंथ? सर 1/3 Sir, 1/-3. माइनस 3 1/-3। तो Minus 3.5. भाई Minus कैलकुलेट करो, 3.5. एक सेकंड, चलाकी दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ बच्चे, डायरेक्ट वो कर दिया 1/। अबे भाई कैलकुलेट करो एग्जैक्टली कितना सेंटीमीटर, so -7 सेंटीमीटर। मीटर या सेंटीमीटर? तो मीटर, 7 मीटर। देखो एक सेकंड, अगर ये मेरे पास फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला तो 1/p होता है, 1/p होता है, तो 1/p का मतलब 3.5 डायोप्टर। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा फिर मेरे पास, माइनस का ऊपर 10 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 100, तो ये एक तरह से कितना हो जाएगा 0.28। पक्का श्योर? 0.285। 285, ठीक है। तो Yes, 285 sir. को क्या मैं अप्रोक्सीमेट 29 लिख दूं, क्योंकि 2 डिजिट तक हम बताते हैं। तो अब ये मेरे पास मीटर में आए, अगर मुझे सेंटीमीटर में करना होगा तो इंटू 100 करेंगे, तो ये मतलब 29 -29 सेंटीमीटर। -25। और तुम्हें पता है कि माइनस किसके लिए होता है, मैंने नाम बताया था, ऊंची दुकान कॉनकेव वी का Concave पकवान। lens. तो कनकेव का नाम Concave बड़ा lens. है और तो ये नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये कनकेव होगा। तो कनकेव शायद मैंने बताया भी था, कनकेव अगर है तो कनकेव किस चीज को देखने में हेल्प करता है, दूर की चीज को या पास की चीज को? तो दूर की चीज को। दूर की चीज को। पास की चीज तो ऐसे दिख जाती हैं, जो दूर को देखने के लिए ठीक करते हैं वो कनकेव करते हैं। सर क्या ये भाई? मैंने, ये जो है ना, हम्म। ये टॉपिक ये मैंने याद नहीं किया है। अच्छा, क्योंकि वो मैंने तुम्हारे जैसे साथ हो रखा है, पढ़ा बिल्कुल। उसी से मैं रिलेट करके बता वेरी देता गुड, ये रियल लाइफ एग्जांपल हुआ है विनीत के साथ, ठीक है, तो सब लोग भी आई होप याद रखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो जब भी भूलो विनीत का याद करो, विनीत आके बताएगा। ठीक है, अब हमारे पास कह रहे हैं कि मेरे पास 2 लेंसेज हैं, ठीक है, तो एक मेरे पास, एक तो चलो यही हो गया, और एक कह रहा है कि इसी के साथ तुमने, एक सेकेंड, ये कह रहा है कि एक तो हमारे पास 3.5 है ही है, ठीक है, पावर, मतलब हमने 2 लेंस को जोड़ दिया, तो एक तो तुम्हारे पास ये -3.5 डायोप्टर है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अरे कौन ले रहा है इतनी लंबी लंबी सांसें, कंट्रोल योरसेल्फ। ठीक है, और एक है मेरे पास 0.5 डायोप्टर। तो ये 2 पावर है मेरे पास लेंस के, और इन दोनों पावर को मैंने जोड़ दिया है। तो अब जब जोड़ दिया है, तो अब ये क्वेश्चन तुमसे पूछना चाह रहे, तो नेट पावर कितनी हो जाएगी, जरा बताओ। -3. पक्का? -3। क्योंकि Yes, तुम sir. लोगों को पता है रिलेशन क्या होता है, 1/f = 1/f1 + 1/f2, तो वही तो पावर बन जाता है। P = Yes, P1 sir. + P2 + P3। तो P1 कितनी है, माइनस का 3.5 और -3.5 + 0.5। yes, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 3। -3। तो ये ओवरऑल इफेक्ट कौन सा देगा, कनकेव का या कन्वेक्स का? ओवरऑल इफेक्ट Concave. कनकेव का ही देगा। Concave. थोड़ा सा कम हो गया है वो Concave पावर, है। लेकिन ओवरऑल इफेक्ट उसका बिल्कुल सही। प्यारी प्यारी बच्ची,
ठीक है, अब बताएगी आस्था। आस्था तुम बताओ। नहीं, मैं कुछ नहीं बता रही। अरे इजी है, बताओ पहले से ही, पहले पता सब कुछ है लेकिन फिर भी बताओ, शर्मा जाते हैं लोग। अच्छा एक बात बताओ आस्था, इथीन, इथीन का क्या फॉर्मूला होगा? बहुत इजी, बच्चों वाली चीज। इथीन का फॉर्मूला सर C2H4। बिल्कुल सही भाई। दो इथ का मतलब दो कार्बन, ईन है इसका मतलब डबल बॉन्ड, तो अब Yes. बाकी जगह पे कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। यही तो हाइड्रोजन। बताया था, एक कार्बन 4 लोगों से जुड़ता है, तो 2 लोग अगर बीच में हो गए तो 2 2 ही तो बचे, तो ये हो गया C2H4। देखा सर, आता है मेरे को। हाँ तो शर्मा तो तुम ही रही थी, मैं थोड़ी शर्मा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, हाँ सडान बताएगा प्यारे प्यारे बच्चे। सडान एक हमको कह रहा है कि हमारे पास ना इथाइन है, और इथाइन को हम वेल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं, इथाइन को। तो जब हम वेल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो जरा बताओ, हम ना लिखा है कि वेल्डिंग को यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बताओ क्या रिएक्शन बनेगी? सोचो, ये कार्बन कंपाउंड की एक रिएक्शन है, 4 रिएक्शन मैंने लिखवाई थी, कौन सी वाली रिएक्शन है ये? अगर इथाइन को तुम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो तो क्या क्या कौन सी रिएक्शन हुई है? ऑक्सीडेशन। अबे ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन हुई या कॉम्बिनेशन हुई? सॉरी सॉरी, Yes, sir. कंबशन हुई। कॉम्बिनेशन तो फर्स्ट combustion. चैप्टर में था ना भाई, कॉम्बिनेशन तो थी नहीं कार्बन कंपाउंड में, 4 थी। एक था कंबशन, एक था मेरे पास एडिशन, एक था सब्स्टिट्यूशन, और एक था ये वाला सर ये सिलेबस में नहीं है ना? कंबशन होगा। कंबशन होगा ना, कॉम्बिनेशन कैसे हो सकेगा? ठीक है, ये सर, ये सिलेबस में कंप्लीट कंबशन होगा या इनकम्प्लीट? कंप्लीट होगा ना मैम, सर ऑक्सीजन के साथ है। प्रेजेंट में बर्न हो रहा तो फिर कंबशन ही होगा। हाँ O2। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अब देखो जब तुम वेल्डिंग करते हो तो बहुत ज्यादा लाइट निकल के आती है, हीट निकल के आती है, वो लोग चश्मा लगाते हैं काला काला, वो काला Yes, चश्मा Yes, रंग sir. का है, जचता है जो भी है। सर आप ही से लिया था। सर, हमें ऐसे समझ नहीं आएगा, अब डांस करके ठीक है, बताओ। हाँ हाँ अभी कर रहे हैं, रुक जाओ, अभी चिंता मत करो। ठीक है, तो ये मेरे पास CO2 आ गया, 2H2 आ गया, और ये मेरे पास क्या हो जाता है? हीट एंड द लाइट। ठीक है, हीट एंड लाइट एनर्जी, यही तो निकल के आता है। वो ब्लैक चश्मा पहनते हैं ना, यस सर। तो Yes, क्योंकि sir. वो कंबशन करवाते हैं इथाइन का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये SO2 नहीं है, 5 मोल्स हैं ये, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ती है। तो आई होप ये चीज याद रहेगी प्यारे प्यारे बच्चों को। yes sir. नेक्स्ट आ रहा है, अच्छा यहाँ पे ऐसा कौन सा बच्चा जो कह रहा है कि सर उसको इन्वायरमेंट से बहुत प्यार है? कोई है ऐसा? सर ये मैं सागर कह सर। मेरे अच्छा हर्षिता है, ठीक है। हर्षिता, एक मान लो तुमको इन्वायरमेंटल मिनिस्टर बना दिया गया है, ठीक है, इंडिया का, यार इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर। तो अब तुमसे बोला जा रहा है सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए तुम जो स्टेप उठाओगे वो क्या स्टेप लोगे, बताओ? पार्लियामेंट में बोलना है तुम्हें, हाँ ऐसे बोलो जैसे शेरनी दहाड़ती है। हाँ हाँ बताओ, तुम ऐसे बोलोगे तो कैसे होगा बताओ, विपक्ष हमला कर देगा। हाँ बोलो अब हर्षिता। फिर मतलब डिफोरेस्टेशन को कम करना और तुम्हारी एक्चुअली ना शायद नेट की वजह से रुक रही है, नेटवर्क का इशू हो गया है। सर, ज्यादा कोई बात नहीं, ट्रीज लगाएंगे। कोई अच्छा ठीक है, चलो चलो आस्था को बना दिया, फिर हर्षिता ने रिजाइन कर दिया, ने कहा कि चल आस्था तू ही बन जा, तू ही ज्यादा देख रही है मुझे। सर, ठीक है, ज्यादा तो ट्रीज आस्था को, लगाएंगे। अच्छा ट्री लगाओगे, तो ये ट्री Forestation. लगाने का काम तो कोई भी कर सकता है। ठीक है चलो अच्छी बात है, और कुछ? Deforestation, उसके बाद फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने का ट्राई करेंगे। और और सर रूल्स बना देंगे ना कि हाँ रूल्स बस बनाओगे। ये एरिया इसके है, उसमें कोई भी नहीं, नहीं एनिमल किलिंग होगी, नहीं हर बार डिफॉरेस्टेशन होगा। मुझे लग रहा है सब बन गए इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, वेरी गुड शाबाश। सर गाइडलाइंस लागू कर देंगे। बिल्कुल एकदम, सारे विधायक मिलके एक रूल पारित करोगे। हाँ हर्षिता, हाँ हाँ बिल्कुल, डिस्कनेक्ट हो रही हूँ यहाँ पे, हाँ हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साइन तुम्हारे ही होंगे, चिंता मत करो, ये लोगों को बोलने दो, जब तक तुम साइन नहीं करोगी वो रूल नहीं आएगा पावर में। ठीक है, चिंता मत करो। अभी तो मुझे सबसे लग जाता है कि कैसे चीटिंग करते हो सर आप। कुछ भी हो जाता है यहाँ पे, सत्ता बदल जाती है 1 सेकंड में। ठीक है, सबसे पहली बात, जो इलीगल कटिंग हो रही है, लोग जो ये जितनी भी कंपनीज होती हैं, ये रात के टाइम पे पेड़ अगर काट रही हैं तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इलीगल जो लोग काम करते हैं फॉरेस्ट को लेके, जैसे तुम्हें जानते होगे एक होता है हमारे पास इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, IFS का नाम सुना है? यस सर। यस सर। ठीक है, इंडियन, एक है इंडियन फॉरेन सर्विसेज और एक है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, फॉरेन की नहीं।
वो तो अच्छे वाले लोगों को मिलती है, आईएएस में जिसकी अच्छी रैंक होती है। तो फॉरेस्ट वाले क्या कहते हैं, उस मतलब उनको एक पूरा वन विभाग का एक पूरा जंगल दे दिया जाता है, तो उसमें जितनी भी डीलिंग होती है वो आईएफएस डील करता है। तो मान लो अगर एक आईएफएस जो है वो भ्रष्टाचारी है, थोड़ा सा करप्टिव है, तो अगर कोई भी इंडस्ट्री आएगी तो वो उसके साथ पैसे खिला के पेड़ को कटवाने देगा कि हाँ हाँ ले जाओ। यस भाई सर। भाई रियल कॉस्ट अगर 1 करोड़ की Yes, है, sir. 1 करोड़ में मिलने हैं इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री 1 करोड़ में देने हैं उसे, लेकिन आईएफएस ने कहा कोई बात नहीं तुम काट लो और उससे मुझे 50 लाख दे दो, तो कंपनी को तो फायदा ही हुआ और आईएएस की जेब में गया वो सारा 50 लाख। यही तो होता है करप्शन, कि मेन Yes, sir. सरकार को ना जाके। यस सर। तो इसका मतलब तो ये हमारे पास, तो ये चीज को हमें बैन लगाना है। शपथ क्यों दिलवाते हैं, शपथ लेते हैं हर कोई है, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। तो फॉरेस्ट फायर को देखना है हमें, कंट्रोल करवाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव होना चाहिए। स्टेक होल्डर्स जितने भी होते हैं, ये स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, ये जितनी भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं या जो वहां के लोग आसपास रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये स्टेक होल्डर्स की कैटेगरीज होती हैं। ये आईएफएस ये भी एक स्टेक होल्डर है, जो वहां पे लोग रहते हैं, ट्राइबल पीपल जो होते हैं, आदिवासी, ये Yes, स्टेक होल्डर sir. होते हैं। और जो ये लोग होते हैं वन विभाग मतलब इंडस्ट्री वाले, ये भी स्टेक होल्डर्स होते हैं। और जैसे हम लोग कभी कभी इन्वायरमेंट में जाते हैं ना देखने के लिए, ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, चलो लेट्स टेक अ पिक्चर या लेट्स टेक अ सेल्फी। तो ये जो जितनी भी चीजें होती हैं ये सब क्या, हम भी स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स है ना। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा किससे है, इंडस्ट्री वालों से। जो ये इंडस्ट्री वाले हैं, मतलब खतरा तो हमसे भी है। जैसे मान लो तुम लोग जाते हो, हमें पेप्सी वेप्सी पी कर आते हो और फेंक देते हो वहीं पर ही, तो नुकसान हुआ, लेकिन एज कंपेयर टू इंडस्ट्री से तो कम ही हुआ ना। तो मतलब सर स्टेक होल्डर की पावर को लिमिट कर देना चाहिए। लिमिट कर देना या उनसे थोड़ा बचाव रखना है, मतलब अगर वो नहीं होंगे तो दिक्कत और हो जाएगी, फिर तो Yes, डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो इसलिए हमें टेकिंग केयर करना है। तो स्टेक होल्डर शुड टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेस्ट। अगर वो काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे उन्हें लगाना भी चाहिए, राइट। सर तो ये कुछ सब नहीं होगा कि फॉरेस्ट फायर वगैरह को प्रिवेंट करना हाँ चाहिए। तो बोला ना अभी, फॉरेस्ट फायर को हमें चेक करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, पीपल को एजुकेट करना चाहिए। जैसे अभी जैसे तुम्हारे सिलेबस में ये एनवायरमेंटल क्यों डाला गया, साइंस ही क्यों नहीं है सिर्फ, क्योंकि ये सब एनवायरमेंटल रिलेटेड है और हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ बच्चे पढ़ तो लेते हैं एनवायरमेंट के बारे में, लेकिन वो फॉलो बिल्कुल नहीं करते, मतलब वो यूज ही नहीं करते एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट कहता है अरे बस ठीक है, मार्क्स आ जाएंगे अच्छे, बस मार्क्स मार्क्स लाने हैं हमें, तो ठीक है बस ये उल्टी सीधी बातें लिख कर आएंगे कि वी शुड टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट, वी शुड प्लांट ट्रीज डेली, और पता नहीं क्या क्या लिख कर आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी लिख लो। एकदम कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं कि मैं जब एक ट्री कटा तो मेरे तो आंसू निकल गए थे, मैं रोया था पूरे दिन। ये सब बकवासबाजी नहीं लिखनी है। डे बाय डे वी आर कटिंग द ट्रीज, ये क्या बात हुई, तुमसे जो पूछा जाए वो बताओ। नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश में आदत है ना वही बकवास लिखने की, जब भी ऐसे लेटर आता है कुछ भी। तो सॉइल इरोजन भी होता है। और एक होना चाहिए सर फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, क्या बताओ। रिसाइकलिंग पेपर्स, क्योंकि सब हाँ पेपर Sir, जितना पेपर, paper अगर will अगर be तुम सिर्फ और clean. सिर्फ फॉरेस्ट पेपर को को देख रहे हो, अगर तुम सिर्फ पेपर वाली इंडस्ट्री को देख रहे हो तो ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। नहीं पर ऐसे तो सर वो उस पॉइंट में इंक्लूड हो जाएगा ना, ट्रीज कम कट करने चाहिए उसमें, ये चीज। ठीक है, नाउ शट अप। अब हाँ। मेरे पास आ रहा है नेक्स्ट, यस विनीत। विनीत सर एक वो बात कुछ बताओ। गलत थोड़ी ना बोल रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, मैंने सुनने के बाद बोला है, शट अप। ठीक है, हाँ अब बताओ हर्षिता। छोड़ आई आई हर्षिता, आई आप नो, आई बताएं। नो हर्षिता और आस्था दोनों बहुत पक्की फ्रेंड बन गई हैं, अब क्या पता, मतलब अच्छी दोस्त बन गई हैं बहुत। ठीक है, अब आप बताओ विनीत, इज कोल अ रिन्यूएबल रिसोर्स, क्या कोल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। सर कौन अच्छा दोस्त बन गया है? ये हर्षिता और आस्था, डाउट तो मुझे पहले से ही था लेकिन आज प्रूव हो गया, कोई बात नहीं चलो। हाँ विनीत, इज कोल अ रिन्यूएबल रिसोर्स। यस सर। अबे क्या ये सर एक्सप्लेन नॉन करो। रिन्यूएबल। तो आपने यस पूछा है इसलिए सीधा अच्छा मैंने गलत yes बोला है तुमने, अगर बोला है तो पहली बात तो तुमने एक शब्द में जवाब दिया और वो भी गलत है। तुम नॉन बताओ ऋषभ। रिन्यूएबल है। हाँ तो नॉन रिन्यूएबल का और रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है। रिन्यूएबल से जबकि खत्म अनलिमिटेड है, और सर वापस बिल्कुल, रिन्यूएबल का मतलब जो तुम्हें रिसाइकिल हो सकता मिलता है। जा रहा है मिलता जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है कि यार सांस ना कम कम ले क्योंकि खत्म हो जाएगी सांस। अबे भाई हवा अनलिमिटेड है, जितनी लेनी है खुल के ले, बिल्कुल एकदम पूरी खींच लो एकदम बाहर आके बैल्कनी में आके, ठीक है, जितनी सांस लेनी है लो फ्री में। ठीक है, ऐसे हल्की हल्की सांस लेनी है, चुप चुप के ले रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, नहीं चोरी सर, करने। आजकल पोल्यूशन के चलते तो बालकनी में हाँ भी नहीं जा हाँ सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज तो ठीक है फिर भी, मतलब मेरे आज को लोगों सुबह ने याद क्लीन किया हुआ तो थोड़ा। मैंने ऐसा कर दिया था, थोड़ा हट गया। सर मेरी पिछले 2 दिन से तबीयत खराब थी पोल्यूशन के अच्छा अच्छा चक्कर में। अच्छा, ठीक है चलो, बड़े सेंसिटिव हो तुम खुशी। ठीक है, फिर गाना कैसे गाओगे, खुशी खुशी खुशी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब नहीं हमारे सर, पास क्या रहा है, कोल अगर एक बार खर्च हो गया, ठीक है, तो दोबारा आने में बहुत टाइम लगेगा।
बहुत बहुत साल लग जाएंगे, बहुत साल। इसलिए ये क्या है Non-renewable. नॉन रिन्यूएबल, दोबारा से नहीं। जो चीज खत्म हो, जैसे मान लो आज तक मैंने बताया था पैसा खूब है, तो आज तक कह रही चलो 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 लेट्स हैव पेट्रोल, ठीक है, मतलब लेट्स हैव पेट्रोल नहीं, मतलब गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो इसने क्या करा, इन्हें कहा भैया वो पूरा डाल दो, वो कह रहा मैम भर गया है, कह रहा नहीं नहीं थोड़ा सा और डालो एक्स्ट्रा, बाहर तक निकलना चाहिए थोड़ी सी, क्या कर रहे हो भैया, थोड़ा सा और डालो एक्स्ट्रा, वो कह रहा मैम जल जाएगा, कह रही शट अप। तो उन्होंने पूरा भर दिया, पूरा पेट्रोल पेट्रोल फैल गया है, कह रही कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना कि वी आर सो रिच, ठीक है। इसने क्या करा फिर आगे जाके गाड़ी रोकी, पाइप लिया, पाइप से खींच लिया, ठीक है, और ऐसे तो पेट्रोल उड़ा दिया कि आई एम सो रिच, अब बताओ ऐसे, तो ऐसे नशे। अब ऐसे ऐसे कौन करता है, लेकिन फिर ये वापस गई, फिर ये वापस गई, कह रही भैया थोड़ा सा और, वन मोर वंस मोर, ओके मैंने तो फिर उन्होंने उड़ा कहा दिया। मैम हाँ हाँ, और ये चलता रहा उसका, फिर मैं उड़ा दिया। आस्था चुप हो जाओ, ठीक है, आज तक Continue दिवाली में yourself। पार्टी दे दिया यार, इतने ही पैसे है तो इतना हो गया, तो इसका मतलब, लेकिन अब बताओ लेकिन वो जो था पेट्रोल वाला, उसने क्या किया ऐसे धक्का मार दिया, उसी गाड़ी को भगा दिया, ठीक है, उन्होंने लाइटर भी दिखा दिया कि मैम जाओ ना सीधे कर दूंगा अभी, पेट्रोल आपके हाथ में ही है। तो ये आस्था कह रही भैया अगर भैया कार फटेगी भैया, वहां पे तो ठीक पूरा है, तो पेट्रोल उन्होंने बोला पंप भैया जाएगा। प्लीज टेक इट इजी, भैया प्लीज डोंट डू दिस, यस आई एम गोइंग प्लीज कंटिन्यू योरसेल्फ। तो उन्होंने कहा ठीक है भगवान से, तो आस्था को भगा देगा, लेकिन तो वो बताओ अब यहाँ पे तारीफ किसकी हुई, पेट्रोल वाले की हुई, क्यों हुई जरा बताओ। क्योंकि उसे पता है कि पेट्रोल कितना हाँ, इम्पोर्टेंट है। उसे ये पता है कि पेट्रोल इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल दोबारा से टाइम नहीं लगता है आएगा। उसको रिप्लेनिश होने के लिए, उसकी हाँ वजह से उसको बिल्कुल, पता वो पढ़ा लिखा है, वो आज तक वेस्ट इधर नहीं थोड़ी करना कि पैसे चाहता। लुटाओ, बस पैसा है, पैसे से कुछ नहीं होता है भाई, नॉलेज अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा ठीक है, तो है। इसीलिए तो फिर मैं आया वहां पे और मैंने सम्मानित किया उस पेट्रोल को, मैंने कहा जब तक मुझे हमारे लगा देश सर आप में, भी तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखना आपने बस, पेट्रोल को सम्मानित किया। बस अरे पेट्रोल वाले को यार, ठीक है नहीं चुप हो नहीं जाओ, पेट्रोल हो गया होगा। ठीक है, हाँ हाँ मैं ठीक पढ़ा है, होता खुश सर, कहीं और हैप्पी हो जॉब गई कर रहा आस्था, होता। आस्था यस, हैप्पी खुश हो जाओ, ताली बजाओ एक बार, ताली बजाओ एक बार, वेरी गुड, शाबाश आस्था, एक बार आस्था के लिए ताली बजा दो, वेरी गुड, जोरदार, वेरी गुड, आस्था हैप्पी, ठीक है। अब हमारे पास है, अब आस्था बताएगी नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे अभी तो बताया था मैंने, ऐसे नहीं कोई है, बात नहीं, किसी और से पूछो। हाँ हाँ अरे इजी है, इज द पोजीशन ऑफ द स्टार एज सीन बाय अस इज दैट ट्रू पोजीशन, क्या जो हम स्टार को देखते हैं क्या वो ट्रू पोजीशन पे है, सच में वहीं पर ही है, नो सर। तो वो सर देखो कहाँ गई, No, किससे पूछ sir. रहा हूँ, वो गायब हो गई, कोई यहीं बात नहीं, पे पेट्रोल। अच्छा नो सर। अच्छा, तो विनीत तुम बताओ क्यों वहां पे क्यों नहीं है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि वहां पे नहीं होता वो, बिकॉज सर द क्योंकि बहुत सारे लेयर भी है ना एटमॉस्फेयर के। हाँ आस्था, ये आस्था को पता सब कुछ है, लेकिन फुल एकदम नाटक करना है कि अरे प्रॉपर्ली बोल दो, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, मतलब सही बोला, लेकिन एटमॉस्फेरिक, हर्षिता कोई बात नहीं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, मैंने क्या बताया था, अगर एक लड़का यहाँ पर होता है, स्टार की लाइट आई है, तो वो लाइट बैंड होती रहती है, तो वो लाइट कभी तुम्हारी आंखों पे पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, ट्विंकलिंग भी होता है, और एपरेंट पोजीशन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है, कभी इधर राइट, तभी तो बोलते हैं देखो तारे कैसे टिमटिमा रहे हैं, तो वो टिमटिमा नहीं रहे हैं, वो तुम्हें दिख रहे हैं टिमटिमाते हुए, वो असली में थोड़ी सी हम टिमटिमा रहे हैं, देखो देखो हम कितने अच्छे लग रहे हैं टिमटिमा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है, उनको कोई शौक नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए, वो तुमसे बहुत बड़े हैं, तो कहते हो प्लीज तुम्हारे लिए हम टिमटिमाएंगे नहीं, तुम हो कौन, इतने से हो एक मारेंगे, ठीक है, और तुम्हें आना यहीं पर ही है, तुम बोलते हो ना देखो देखो बोले दादाजी, वो दादाजी कब के वहां पे दिखाते देखो चंदा मामा, और क्या हवा से फट गए। बना रखे बेफालतू, ठीक है चलो, खुश होने के लिए अच्छा है, ठीक है, इसी तरीके से अब खुशी बताएगी, यस खुशी खुशी आई रे खुशी, यस हाँ यस सर बोलिए। हाँ तो फेवरेट खुशी एक गाना बात गाइए। बताओ, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर द रेनफॉल, व्हाई नॉट बिफोर द रेनफॉल, वाटर ड्रॉपलेट्स तुम खुशी हो सर सक्षम, क्योंकि जो कंडीशंस चाहिए होती है रेनबो के बनने के लिए वो वाटर मतलब रेनफॉल के बाद ही आती है। क्या कंडीशन है वो, यही तो पूछ रहा है वो, और वो ड्रॉप जो है वो प्रिज्म की सर तरह एक्ट करता है। वाटर Yes, वेरी ड्रॉपलेट्स गुड, फ्लोटिंग बिल्कुल इन द सही, एयर। देखो ये देखो आस्था को सब कुछ पता है सब कुछ, लेकिन नाटक इतना करती है, बिल्कुल सही बात बोल के चली गई आस्था एक लाइन के अंदर, ड्रॉपलेट तो मैंने भी कि बोल वो दिया। जो ड्रॉप, हाँ सर हाँ मैंने भी बिल्कुल तो सही, बोला वाटर ड्रॉपलेट्स इन हाँ द हाँ एयर। हाँ बिल्कुल, अरे तुमको भी बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही है, तो जो ड्रॉपलेट होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट कर जाती है, राइट, जब तक ड्रॉपलेट नहीं होगी तो प्रिज्म की तरह एक्ट कौन करेगा, हवा, नहीं, ऐसा थोड़ी कि हवा सन हवा से वो वाटर तरह, ड्रॉपलेट्स के थ्रू लाइट पास होती है ना। बिल्कुल सही, शाबाश, ठीक है, तो अच्छा ये हमेशा अपोजिट बनता है सन के, या सन के पास में जाके बनता है कि हेलो सन कैसे हो,
सर ऑपोजिट, ताकि लाइट उसमें एंटर कर सके सीधे, राइट? यस सर। अच्छा सडान, तो सर हम ये बोल सकते हैं कि जो मतलब रेनबो बनता है वो बिहाइंड द सन बनता है। नहीं, अपोजिट, बिहाइंड वेंड नहीं बोलना है। तुम बिहाइंड चली गई सन के कि ओ सन इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ। नहीं हाँ, मतलब उसी की ओ अपोजिट है। ऐसे नहीं, सामने बनता है सन के, ठीक एक है? टेक्स्ट बुक में Behind लिखा था when? इसलिए मैं पूछ रही थी। हैंडी हो गया ना, मतलब वो वैसे कह रही है। हाँ देखो, अगर ये सन है तो यूजुअली तुम यहाँ पे ही देखते हो, पर अगर ठीक है इस साइड भी हो गया तो वो अपोजिट। तो ये भी इसके पीछे है। तुम चुप हो जाओ आस्था, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे पास, दो बच्चों को ब्लॉक कर दो, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास है नेक्स्ट सडान। यस सडान तुम एक बात बताओ, मेरे पास एक तो रजिस्टर है 1 ओम का, और एक है मेरे पास 10⁻⁶ ओम का, और इसको मैंने पैरेलल में लगा दिया है, तो नेट कितना आएगा? ये नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल एक्सटेंसर। हाँ हाँ, टेक योर टाइम, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा। बाकी लोग भी निकाल सकते हैं, शर्मा रहे हैं कि नहीं नहीं उनसे पूछा, वो बताएगा सिर्फ। सुहानी तुम भी बता सकते हो। सर रेजिस्टेंस निकालनी है ना? हाँ, टोटल रेजिस्टेंस। ऋषभ तुम भी निकाल सकते हो। सर मेरी आंखें डायलेटेड हैं, कुछ दिख नहीं रहा इसलिए। निकालो। सर कल 9th वाले हमें भगा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। नहीं नहीं, वो कुछ पर्सनल बात कर रहे थे, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। वो बच्चे बहुत इमोशनल है और मेरे से बहुत कनेक्टेड हैं। दे आर वेल कनेक्टेड विद मी, अनलाइक सिर्फ योर्स। सारे बच्चे की खाली कुछ कुछ? नहीं नहीं, सारे बच्चे, एक दो बच्चे कुछ। लग रहे थे। 0.9 हो सर निकल तो गया आंसर, पर फ्रैक्शन नहीं है। 0.9 हो 0.9 हो। 0.9 होगी। सर तो वो लगभग 1 हो। सर ओके, यस सर ऑलमोस्ट 1। 1 होगी ऑलमोस्ट। वेरी गुड सडान, यस सर ठीक है। वो अरे फ्रैक्शन यार, अरे बहुत सिंपल है यार, देखो मैं बताता हूँ। देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ into 1, तो ये तो 10⁻⁶ ही हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस का 10⁻⁶, तो इस 1 को नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, और 10 से 10 से कट जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाता है ना। अरे भाई तुम्हारे पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं, 1 करोड़ आज सर तक ये नाम आपने गलत कैंसिलेशन किया है। हिमांशु सर होते हैं वो डांट देते हैं हमको। मैंने क्यों गलत कैलकुलेशन किया है? सर वो जब नहीं तो प्लस होता है तो कैंसिलेशन ऐसे गलत है। 1 कैंसिल नहीं प्लस कर प्लस सकते में नहीं हो ना। सकता ना कैंसिल। प्लस होता है तो कैंसिल नहीं होता। लगा देते वो बोलने वाली बात है, सब हो जाता है, ठीक बोलने है? वाली बात नहीं ठीक है, तो नहीं 10⁻⁶, share होगी। ठीक है, तो ये हाँ शेयर कर देना, ठीक है? ये 1 से 1 का साइंस के रूल्स अलग है, ठीक है? और सर को भी बता देना कि सर ऐसे कैंसिल हो जाता है, सागर सर ने बोला है, ठीक है? बता देना अपने सर को। बताएंगे सर। हाँ हाँ, जंग छिड़ अभी जाएगी। बता दो राइट नाउ, उनको बोलो सर क्लास में एंटर कर जाओ, ठीक है? फिर हम भी बताएंगे उनको सबको, ठीक है? अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट। अब ये बताएगी सर आपने आस्था। 1 में निकाला ना, मैंने उसको फ्रैक्शन में ही वैसे रहने मैं दिया। नहीं बताऊंगी सर, मेरे पीछे मत अब ये हमारे पास क्या है, ये आस्था बताएगी। आस्था नहीं, इसका, मैं बताऊंगी नहीं। हाँ ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये जिसने बताया उसको एक टॉफी मिलेगी अच्छी वाली। हाँ बताओ। कब? वो बहुत जल्द मिलेगी, ठीक है? हाँ ये हमारे पास क्या है, इसका ये पैरेलल में लगे हुए हैं और इसका नेट रेजिस्टेंस बताना है। तुम्हें क्या लगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि सर एक रेजिस्टेंस 1 है, एक रेजिस्टेंस दूसरा भी 1 है, तीसरा भी 1 है, तो इसका नेट बताओ। 1 + 1 + 1 3 हो गया। ये भाई ये कोई केजी क्लास में नहीं हो, ठीक है? ये बताओ। सर अगला भी पैरेलल में है। हाँ हाँ, पैरेलल में ही है। 1 ओम, 10⁻³ ओम एंड 10⁻6 ओम, तो तीनों पैरेलल में ही है, और हमें नेट रेजिस्टेंस बताना है। ऑलमोस्ट 1। सर 0.999 ओम। एप्रोक्सीमेट 1। हाँ वही 0.999 को सर वो 1/r इक्वल्स टू 1 ओम। प्लस हो जाएगा ना, तीनों 1 यस बाय। सर। बिल्कुल सही है, ठीक है भाई? कर लोगे भाई ये सब? 1 हो बिल्कुल, ये भी 1 ओम ही 1 आएगा, ओम। ठीक है? कैसे करा होगा? 1/1 एलसीएम ले लेंगे और ऊपर वो सब कर देंगे और अब प्लस चुप हो जाओगे आस्था, कर देंगे। ठीक है? वेरी गुड, ठीक है? तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? सब लोगों को आई गेस मैथ आती होगी थोड़ी बहुत, कुछ बच्चों को छोड़ के, तो अप्रोक्सीमेट ये भी कितना आ जाएगा? 0.999 ओम आ जाएगा, और फिर वो भी 1 हो जाएगा। क्या हुआ? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर मैं करके दिखाता हूँ।
अरे भाई जी 1.001 समथिंग आ जाएगा ना, Yes, बोलो। sir. वो तो फॉर्मूला लग जाएगा ना 1/r इक्वल्स टू 1 बाय वो 1 2 3 वाला। क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है चलो, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये बताएगी सुहानी। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या नाम है? सुहानी। यस सर। हाँ, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? तो उसकी सर, तबीयत ठीक खराब है, सब तंग मत करो। तुम चुप हो जाओ आस्था। तुम सुहानी, मैं तुमसे कितनी बार बोला है कि आस्था से मत मिला करो। बताओ, आस्था ऐसा करती है, वो बीमार थी तब भी कह रही कि किकरी खेल मेरे साथ। अब बताओ, उसकी तबीयत खराब है, कम से कम तब तो छोड़ दो उसे, लेकिन कह रही नहीं नहीं ये सब तो आता रहता है, बीमार बीमार तो होते रहते हैं, लेकिन किकली के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। हद होती है आस्था, मतलब दीक्षा के साथ खेल लिया करो, नहीं लेकिन मैंने उसको नहीं। बोला सागर सर को तो तुम खेलने। चुप हो जाओ। और कंट्रोवर्सी हो गई अब तो। नेक्स्ट आ रहा है सुहानी। यस, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ द ब्रीदिंग ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज? तो विगरस एक्सरसाइज में रेट ऑफ द ब्रीदिंग के साथ क्या होता है सर जब कोई ज्यादा एक्सरसाइज? हाँ हाँ हाँ। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है और उससे 2 ATP एनर्जी होती है, एनर्जी कम होती है, बट बाद में लैक्टिक एसिड बिल्कुल, बॉडी पे तुमने होता है जब तुमने H2O सर एनारोबिक रेस्पिरेशन तुमने होता है जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ब्रीदिंग के बारे अनारोबिक में पूछा है। अनारोबिक लैक ऑफ हमारी ऑक्सीजन बॉडी होती में कभी एनारोबिक हो नहीं सकता। एनारोबिक हो गया तुम गए। सेल्स में सर ये तो नहीं, पूछा ही नहीं था। लैक ऑफ है ऑक्सीजन हमारे के शरीर हाँ, में। एक ब्रीदिंग के सेकंड, बारे अब में पूछा सारे है। चुप हो जाओ। हाँ, 2-3 बच्चों ने पॉइंट आउट कर दिया, वेरी गुड। क्या ब्रीदिंग बोला के एक बार बारे फिर में से पूछा बोलो। है। सर ये तो ब्रीदिंग पूछा के ही मसल्स नहीं बारे है। में पूछा मसल्स है। में होता है। हाँ, ये तो पूछा ही नहीं है। वही तो ठीक है। सर मसल्स में लैक हाँ, ऑफ ऑक्सीजन की वजह अरे से। यार एक सेकंड हो जाओ। सर कम हो बिल्कुल। सर जाती है रेट ऑफ body ब्रीदिंग में। फास्ट हो जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन है, राइट सडान? यस सर। हाँ, तो अब क्यों होता है फास्ट, ये बताओ तुम। सर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती क्योंकि है। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है सर, इसलिए उसे ओवरकम करने के लिए रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट हो जाता है। हाँ एक बार जोरदार तालियां बजा दो सब लोग सडान के लिए, बिल्कुल सही। जोरदार तालियां बजाओ सब लोग। क्वेश्चन को ध्यान से सुनकर उसका सही जवाब देना, वो ही अच्छे नंबर लेकर आता है। बिल्कुल अच्छी बात है, तुम लोगों ने पढ़ा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सुहानी कोई, ठीक है, मतलब अच्छी बात है तुमने जो बताया, लेकिन उसके मार्क्स कट जाते हैं, कंप्लीट नहीं करने दिया। ठीक है। तो इसीलिए तुम चुप हो जाओगे आस्था, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो जाती है जब भी कोई हाँ सुहानी को कुछ बोलता है तो, पर कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है, पर्सनल रखा करो ये सब चीजें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो बिल्कुल सही बताया सुहानी ने, लेकिन वो एक्चुअली इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं माना जा सकता। बिल्कुल सही। जैसे मान लो कोई पूछ रहा है कि, जैसे मान लो किसी ने पूछा आस्था तुम कल कहाँ पे गई थी, और ये कह रही है मेरे बालों में खुजली मच रही है, तो ये कोई आंसर हुआ उसका? नहीं ना, ये तो बहुत ही गंदा सा आंसर हुआ, अच्छी, ठीक है। तो इसीलिए जो चीज पूछी जा रही है तुमसे वही तो एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जवाब दो, राइट? नहीं आया समझ में? यस सर। यस ठीक है। सर। तो जब तुमसे पूछा गया कि कल तुम कहाँ पर थी, तो सीधे बोलना कि कल मैं चेरी काउंटी में थी, लेकिन नहीं, ये तो बोलिए कि मैं तो वो कल मेकअप कर रही थी, यहाँ पे वाइट वाइट थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, फेयर एंड लवली, सॉरी, फेयर एंड लवली लगा रही थी, ठीक है। तो इसीलिए तो रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट क्यों होता है, क्योंकि बॉडी की जब तुम एक्सरसाइज करते हो तो सारी एनर्जी एक्सरसाइज करने में खर्च हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ेगी जैसे करते हो ना, हाफ जाते हो एकदम बुरी तरीके से, तो क्यों? क्योंकि सांस जल्दी लेनी पड़ती है। हाँ हाँ सक्षम, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है, मैं सब जानता हूँ बेटा, कैसे कंट्रोल हाफ योरसेल्फ। सर आपके हाफ जाते समझ नहीं आया। सर आपके आस्था तुम्हें समझ एक्शन आएगा पे बेटा, हंसी ठीक आई है। नहीं मुझे। सर फिर से एक बारी सर उसी प्लीज चीज से once नहीं आस्था, आया। more, आस्था once more। पोगो पोगो देखो, पोगो वो आ रहा है, ऑसवर्ल्ड, ऑसवर्ल्ड देखो, ऑसवर्ल्ड और मिन्नी, हाँ वो भी आ रहा आप सर होगा। हंगामा वाली भैंस ही हो। पावर पफ गर्ल्स देखो, पावर पफ गर्ल्स, ठीक है, इना मिनाटी का, यस, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा छोटा है, भीम देखो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, ये पूछ रहे हैं हम, ऋषभ से पूछते हैं, चलो। ऋषभ कह रहा है कि कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो क्या ये बात सही कह रहा है, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर सकता है? यस सर। कार्बन दोनों चीजें कर सकता है देखा जाए तो, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके एडवांटेज क्या क्या है, तो क्या जवाब दोगे तुम अगर ये पूछ लिया गया? अगर कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो एग्जांपल इसके दिखा क्या देंगे क्या? सर, जैसे मतलब वो रिड्यूस कर देंगे मेटल्स जो कार्बन के नीचे Yes, sir. एक्टिविटी सीरीज में उनके ओर से। अच्छा, तो और मेटलर्जी में जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। वही। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन सुन लें, क्वेश्चन सुन लें।
Write 2 advantage and 1 limitation of using carbon as a reducing agent. हाँ देखो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है ना, ये एक्चुअली यूज होता है मेटलर्जी में, और अभी तुम्हारा मेटलर्जी हो चुका है समाप्त, मतलब कट चुका है। तो कट चुका है मैं तो ये बताने वाला था। हाँ एक्चुअली वो जो आइसोलेशन करते हैं ना मेटल ऑक्साइड Yes, से, sir. तो उसमें हम कार्बन का जिंक यूज कर ऑक्साइड लेते वाले हैं। में हाँ कार्बोनेट कंपाउंड्स को हटाने बिल्कुल, के लिए उसमें ना बहुत सारे प्रोसेस reduce पढ़ते हैं हम, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, लेकिन इस साल वो कट चुका है, तो इसलिए बेटर टू स्किप इट। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है, नॉन मेटल्स इन जनरल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ नहीं आया? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर है। नहीं नहीं, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के H को हटा नहीं पाते हैं नॉन मेटल्स, ऐसा क्यों? सुहानी क्या लगता है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर क्योंकि सर वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और भी कुछ रीजन हो सकता है, सोचो सोचो। चलो मैं एक हिंट दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। लाला केदारनाथ बाग। अब सोचो। सब बिलो हाइड्रोजन। तेरी से लेना देना। देख Rather तुम चुप हो reactive. जाओ। सर ये तो देखो सर नॉन मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, लेस सर रिएक्टिव। हाइड्रोजन से लेस हाँ, रिएक्टिव है इसलिए। हाँ इसीलिए एग्जैक्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से। तो जब वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो क्या वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे एसिड से? नो सर। तो इसलिए ध्यान रखना, तो एलिमेंट्स विच आर मोर रिएक्टिव ओनली दे कैन डिस्प्लेस द मेटल्स, या ओनली दे कैन डिस्प्लेस दैट पर्टिकुलर एटम्स या दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। ठीक है, जो हाइयर है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो खुद नीचे है वो ऊपर वाले को कैसे डिस्प्लेस कर देगा? नहीं आया समझ में? सर आ गया। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो कपिल मिश्रा है, तुमने जानते हो कि दिल्ली में एक विधायक है, मतलब हार गया जॉब, कपिल मिश्रा, जिन्हें दंगे फसाद करवाए थे, लोग बोलते हैं यूजुअली। तो कपिल मिश्रा बोल रहा है कि अब देखो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को हराऊंगा और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो उनको तो नो कोई, अब सर। तो बिल्कुल ही एकदम कोई नहीं आता, मोदी वेव लहर बह रही है अभी भी। ठीक है, तो इसलिए जो खुद नीचे है पॉलिटिकली, वो एक सुपर पॉलिटिकल लीडर को ऐसे कैसे हरा देगा? तो इसीलिए इम्पॉसिबल। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन, प्यारी प्यारी बच्ची बताएगी, कृतिका बताएगी। यस कृतिका। कृतिका, एल्यूमिनियम इजिली कंबाइंस विद द ऑक्सीजन बट स्टिल इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग किचन यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है लेकिन फिर भी इसके बर्तन बिकते हैं और लोग लेते भी हैं, ऐसा क्यों? सर बिकॉज जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जो उसको फर्दर रिएक्शन से वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल जोरदार तालियां बजाएं सब प्रिवेंट लोग कृतिका करती के है। लिए, वेरी गुड। जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रही है, तो एल्यूमिनियम खुद कोई खराब नहीं हो रहा है, वो फर्दर खाने को बचाती है रेंसिडिटी से या किसी भी Yes, चीज sir. से। तो एल्यूमिनियम हो या एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, वो दोनों ही अच्छे हैं, उससे हमारे खाने का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम की फॉइल भी आती है, देखी होगी। Yes, sir. ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, सक्षम बताएगा इसका जवाब। सक्षम एक बात बताओ, ये जो ड्राइड फ्रूट होते हैं ये प्लास्टिक बैग्स में सोल्ड होता है मार्केट के अंदर, लेकिन इसके अंदर एक गैस फिल की जाती है, और वो क्यों फिल की जाती है बताओ? सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। हाँ सक्षम मिश्रा, तुम्हें बताना है, हमारे पास जो भी पैकेट आते हैं, लेस के पैकेट या और भी चीजें बिकती हैं खाने पीने की, वो प्लास्टिक की वो चीजों के अंदर, या ये जितने भी पैकेट्स होते हैं वो एक गैस के साथ फिल किए जाते हैं, और क्यों? सर नाइट्रोजन गैस के साथ फिल किए जाते हैं। अच्छा, और क्यों? सर इसलिए करते ताकि प्रिवेंट, सर वो फ्रूट को ऑक्सीजन के साथ जो एयर में होते हैं सर उससे कांटेक्ट आने में मदद मतलब Rancid नहीं होने प्रिवेंट देते करता है, Sir, rancid रैंसिड नहीं कर होता है देता है। वो। वेरी गुड, शाबाश, वो उसको रेंसिडिटी से बचाता है, राइट? और रेंसिडिटी क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? सर अगर कोई फूड जो है वो रैंसिड हो Oxidation जाता है तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। फैट्स और वेरी ऑयल्स गुड, ऑक्सीडाइज शाबाश, हो जाते हैं। नहीं है। यस 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 सर। बिल्कुल सही।
ठीक है, तो फिर वो हार्मफुल होता है खाने के लिए फॉर द यस, ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन होता है। अब अच्छा, वैसे तो ये वाला पोर्शन कट चुका है, गेस तुम लोगों को भी पता होगा। तो जैसे कि तुम लोग जानते हो क्या कि अगर हमारे पास एक होता है नेस्टिक मूवमेंट, एक होता है ट्रॉफिक मूवमेंट, तो दोनों में फर्क क्या होता है? सिलेबस से कर चुका है बट स्टिल ऐसा क्या होता है बताओ? The question नेस्टिक में होते डायरेक्शन वाला था, हाँ, डायरेक्शन। बिल्कुल सही। The question. नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉफिक मूवमेंट में कोई डिफरेंस क्या प्लान होता है? था मिमोसा पेडिका समथिंग। बिल्कुल, Nesting लेकिन movement non मूवमेंट में directional, क्या फर्क है? मूवमेंट्स में क्या फर्क है? nesting non directional होता है, नॉन डायरेक्शनल, और ट्रॉफिक It's a directional. traffic डायरेक्शनल होता है। बिल्कुल सही। तो ट्रॉफिक मूवमेंट डायरेक्शनल होते हैं, मतलब उनकी एक डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस, Yes, और Yes, sir. नेस्टिक मूवमेंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मिमोसा पुटिका छुई मुई, टच Yes, मी नॉट sir. प्लांट, वो ना? टेढ़ा मेढ़ा ऐसे होता है, राइट? yes sir. ठीक है, कोऑर्डिनेशन में था ना? वेरी गुड आस्था, चुप हो जाओ। सर ये तो ठीक है। अच्छा, अच्छा आस्था, मुझे एक बात बताओ, ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसका क्या फंक्शन होता है? आस्था नहीं, ये बताएगा ऋषभ। ऋषभ, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है और फंक्शन क्या होता है? तो मैं बताऊं, हाँ बताओ। सर मैं तो वो बता न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? सर स्पर्म को। वेरी गुड। तो ये एक ऐसा मिल्की बनाने मिल्की, में मदद हाँ करता है। ये एक ऐसा मिल्की सा फ्लूइड होता है, ठीक है, थोड़ा वाइट वाइट कलर का, थोड़ा पेल वाइट कलर का, जो कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और थोड़ा सा डेलिकेट भी होता है ना, हाँ, लुब्रिकेशंस के लिए, ठीक है, और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए भी अच्छा होता है, सेमेन नरिशमेंट। सेमेन भी तो प्रोड्यूस करता है। हाँ बिल्कुल, वो भी करता है, लेकिन वो एक्चुअली ज्यादातर उस चीज के लिए करता है, मतलब मेल तो यूरिनेशन भी उसी ऑर्गन से करते हैं, पेनिस से ही, तो इसलिए Yes, sir. वहां पे एसिडिटी मेंटेन रहती है, एसिडिक मीडियम रहता है तो अंदर, फ्रक्टोज करता है तो रिलीज। तो इसीलिए सेमिनल वेसिकल क्या करता है, एक एल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, जिसमें फ्रक्टोज भी होता है, बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो इसलिए वो एनर्जी देता है फ्रक्टोज ऑफ कोर्स, लेकिन वो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज भी करता है, राइट? Yes, सेमिनल वेसिकल, yes, ठीक sir. है। नेक्स्ट आ रही है रिया। अरे रिया है, बहुत दिनों से रिया से बात नहीं हुई हमारी। रिया अग्रवाल, हाँ सर। और क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाँ सर। अच्छा, मोमोज मोमोज खा रही हो आजकल तुमको? ठीक है, ठीक ही है, ओके नहीं खाया। ओके, ठीक है। ये बात बताओ तुम, ये वॉशिंग सोडा, क्या सर वॉशिंग, क्या सर क्या? चुप हो जाओ, वॉशिंग मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है, Oh तो my ठीक है God. भाई, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है यार, आई नो दैट, ज्यादा बदतमीजी मत करो, भी क्लास से बाहर निकाल देंगे जो बदतमीजी करेगा। वॉशिंग सोडा, सॉरी सर मजाक कर रहे हाँ थे। ठीक है, वॉशिंग ठीक सोडा, तो हो गया। हाँ हाँ सही। ये बेफालतू की हंसते हैं, इन लोगों का काम है, ये विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनका काम है सरकार में कमियां निकालना, निकाल ले तो जो निकालना है, ठीक है। हाँ, सूरज निकलेगा कमल खिलेगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ रिया। पता है ये पता है क्यों करा था इसने आस्था ने? ताकि रिया बच जाए, इतने में रिया को मैसेज करके बता दे, ठीक है, दोस्ती बहुत अच्छी निभाती है आस्था, आई नो दैट, बट थोड़ा सा, हाँ बताओ रिया। सर Na, सर Na2CO3। और बस खत्म। सर Na2CO3। Na2CO3 into 10H2 भी तो होता है। यस सर 10H2 भी Water है। crystallization भी होता है। CO3 10H2। एक तो बच्चों ने अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है, और सर ऊपर बोला से तो था। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं। उसका नेट खराब है ना। अच्छा, तो एक मेरा काम ऑन है। करो ना, एक काम करो, तुम ही बोल दो उसकी जगह पे, लॉयर हो ना तुम तो सबकी, बिल्कुल कि ओ माय लॉर्ड, मैं बोलना चाहती हूँ रिया के बदले Na2CO3 into 10H2। अब रिया के लिए प्लीज ताली बजवा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, शट अप, थप्पड़ मारो अपने 3-4। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास स्वास्थ्य। अरे स्वास्तिका से बहुत रहो, यस ईवा हो बे ना, स्वास्तिका स्वास्तिका आवाज आ रही है? यस सर। सुना यस अबे मेरी आवाज मेरे को कैसे आ रही है? मेरे को नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये बेकिंग सोडा किस लिए यूज होता है? बेकिंग सोडा, सर क्या बोला? बेकिंग सोडा, मौचली नहीं बोला, बेकिंग सोडा। हाँ सर एक मिनट रिपीट करना, आपकी आवाज, मेरा नेट बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो इट्स ओके। इससे ठीक मत है सर, कोई बात नहीं, कोई बात क्यों नहीं। यूज होता है ये पूछा है? किस में यूज होता है मैडम?
सर केक वेक बनाने में होता है। हाँ फ्लफी बेकिंग में बनाने होता है में, सर। सब छोले बेकिंग भटूरे में पाउडर होता है। बनाने हाँ के लिए भी यूज बेकिंग होता पाउडर, है। ठीक सर ये और एंटासिड भी होता है सर, Tartaric स्टमक acid में में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कम कर देता है क्योंकि सर बेसिक होता है। बेकिंग सोडा का बिल्कुल। पूछा था आपने? हाँ NaHCO3 सबको फॉर्मूला याद है? सर फायर एक्सटिंग्विशर Yes, में sir. सोडियम एल्कलाइन ठीक है, करने के न्यूट्रलाइज ठीक है, करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है एंटासिड, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये बताएगा, ये विनीत बताएगा, ठीक है। विनीत एक बात बताओ, अब हमारे पास एक तो था इलेक्ट्रिक मोटर और एक था इलेक्ट्रिक जनरेटर, दोनों के लिए रूल सेम लगाए जाते हैं, अलग अलग रूल लगाए जाते हैं? ये प्रिंसिपल चैप्टर अलग होते हैं दोनों के। ये चैप्टर गंदा है? हाँ इतना अच्छा चैप्टर है तो आज दोनों का। प्रिंसिपल सर अलग है। बोरिंग कितना है। चैप्टर है? हाँ नाम बताओ रूल के विनीत। सर इलेक्ट्रिक मोटर में सर फ्लेमिंग से है रूल का नाम, फ्लेमिंग से। अब बताओ। राइट या लेफ्ट बताना ना सर। हाँ वेरी गुड सक्षम। एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मोटर के लिए लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड ये, यस सर। और राइट के लिए लगता, मतलब उसके लिए जनरेटर के लिए लगता है राइट लगता है, राइट लगता है। ठीक है। और वही फादर Yes. मदर चिल्ड्रन, फादर होता है फिर मदर होती है छोटी, फिर बच्चे होते हैं। ऐसा कोई है जिसके बच्चे बड़े हो और फादर छोटा हो? नो कि सर। नहीं? कभी कभी वेरी गुड शाबाश, मुझे लगता ही था। ठीक है कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, ठीक है। ऐसा कभी हो जाता है एक्चुअली हम छोटे बड़े नहीं होते हैं, हमारा दिमाग थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है कोई नहीं सर बात आपने पढ़ाया सर सिर्फ आगे बढ़ना। नहीं। ठीक है भाई, तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। आज था बाय सर। ज्यादा खेलना कूदना नहीं है, पढ़ाई करो। सोनी बीमार चल रही है अभी, ठीक है।